एक नौजवान का वाकया है कि वो रास्ते में सफर कर रहा था। रास्ते चलते हुए उसे कुछ कीमती और चमकते हुए पत्थर उसको नजर आए। उसने उन पत्थरों को उठाया और अपने थैले में रख लिया। देखने में उसे पत्थर नजर आ रहा था और खूबसूरत था। उसने उठाया पत्थर समझकर और अपने झोले में रख लिया। जब कुछ आगे बढ़ा तो उसको एक खूबसूरत परिंदे पर नजर पड़ी। उसने अपने थैले से पत्थर निकाला। उसके दिल में आया कि परिंदा बहुत खूबसूरत है, इसका शिकार करना चाहिए। चुनांचे उसने अपने थैले में से कई पत्थर परिंदे के शिकार में जाया कर दिया। एक पत्थर उसके थैले में बच गया था। जब वो आगे पहुंचा शहर में और जहां उसको जाना था वहां पहुंचा तो जबरदस्त भूख लगी। उसके पास खाने के लिए कोई इंतजाम नहीं था, पैसा भी खत्म था और ज्यादा राह भी। उसने सोचा कि खाने का क्या इंतजाम होगा, तो दिल में आया कि चलो थैला में से पत्थर निकालते हैं और किसी को कहते हैं कि ये देखने में खूबसूरत है कि आप मुझे इसी के बदले में खाना दे दीजिए। और वो दिल में सोच रहा था कि मैं किसी को ये पत्थर दूंगा और उससे खाना मांगूंगा तो वो मजाक बनाएगा, लेकिन मजबूर था भूख से। उसने भूख की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पाया और मजबूर हुआ कि किसी के सामने में उस पत्थर को लेकर हाथ फैलाए एक शख्स के पास गया। तो उसने कहा कि मेरे भाई देखो ये पत्थर मुझे मत दो, ये करीब में जौहरी की दुकान है, तुम वहां चले जाओ और तुम अपने पत्थर को दुकान वाले को देना, वो उसकी कीमत देगा। वो लजाया शर्माता हुआ, उसको मालूम नहीं था कि इस पत्थर की भी कोई कीमत हो सकती है। जब वो जौहरी के दुकान में पहुंचा, हीरे जवाहरात वाले दुकान में पहुंचा, जौहरी ने जब पत्थर को देखा तो उसकी कीमत लगाई। कीमत इतनी ज्यादा थी कि ये नौजवान हैरानी और परेशानी में रोने लगा। जब वो रोने लगा तो जौहरी ने समझा कि हमने चालाकी किया है, इसकी कीमत कम लगाई है। ये नौजवान पत्थर की कीमत से वाकिफ है, इसलिए ये रो रहा है कि मैं इसके साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ, इसको अजनबी और परदेसी समझकर इसकी सही कीमत नहीं दे रहा हूँ। तो उसने कीमत और बढ़ा दी। जब कीमत उसने और बढ़ाई तो वो और रोने लगा। जौहरी के दिल में आया कि वाकई हम कीमत कम लगा रहे हैं और ये नौजवान समझदार है, समझ रहा है किसी मजबूरी की वजह से ये पत्थर बेच रहा है। तो उसने कीमत और बढ़ा दी। तीसरी बार जब उसने कीमत और बढ़ाई तो वो और ज्यादा रोने लगा। तो जौहरी ने कहा कि मेरे भाई मैं इससे ज्यादा इस पत्थर की कीमत नहीं दे सकता, इसकी जो कीमत हो सकती थी मैंने उसको लगा दिया है। तुमको रोने की कोई जरूरत नहीं है, तो अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उस नौजवान ने कहा कि मेरे भाई मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि आप कीमत कम दे रहे हैं, बल्कि मुझे अफसोस इस पर है कि इस तरह के कई कीमती पत्थर मैंने रास्ते में जाया कर दिए। मुझे मालूम नहीं था कि इसकी कीमत हो सकती है। मैंने तफरीह में, खेल में किसी परिंदे के शिकार करने के लिए मैंने उस पर पत्थर चलाए और वो पत्थर जाया हो गया। मैं इस तरह से कई पत्थर जाया करके आया हूँ। मुझे इस पर अफसोस नहीं है, बल्कि मुझे उन पत्थरों पर अफसोस है जिसे मैंने खेतों के हवाले और जंगलों के हवाले कर दिया। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पत्थर कीमती था, उसको कीमत का इल्म नहीं था, उसने आसानी से उसको जाया कर दिया। और जब जौहरी के दुकान में उसको अंदाजा लगा कि इतनी कीमती चीज है तो वो रो रहा है और पछता रहा है, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं हो सकता है। यही हाल हमारे ईमान का है। रूए जमीन पर सबसे ज्यादा अगर कोई कीमती चीज है तो इंसान का ईमान है। अल्लाह तबारक व तआला को मानना है। हमें सबसे ज्यादा अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करना चाहिए।
कल कयामत के दिन ईमान की क्या अहमियत होगी कि कोई अगर राई के दाने के बराबर ईमान बचा कर ले जाएगा तो इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत मिलेगी। ईमान अगर किसी के पास राई के दाने के बराबर बचा हुआ होगा, इस बात को अच्छी तरह से समझिए, ईमान बचा हुआ होगा तो इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत मिलेगी। और जो लोग वाकई कामिल मोमिन होंगे अल्लाह तबारक व तआला की नवाजिश का क्या हाल होगा बंदा अंदाजा नहीं लगा सकता। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, ये दुनिया खत्म हो जाने वाली चीज है। दुनिया की लज्जत, दुनिया की ऐशो इशरत, दुनिया के घर-बार, दुनिया की ये खुशियां सब खत्म होने वाली चीज है। दुनिया के गम ये भी खत्म होने वाली चीज है। दुनिया के किसी चीज को कभी कोई पायदारी नहीं, बल्कि हम खुद अपने वजूद पर गौर करें, हमारे बदन के किसी हिस्से में कम पायदारी। एक बच्चा माँ के पेट में था, वो नुत्फा से खून का लोथरा बना, फिर गोश्त का लोथरा बना, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें रूह डाली, हड्डियां बनी, इंसानी शक्ल, किस किस तरह से आंखें और दांत, नाक, कान, खुदावंद कुद्दूस ने एक नुत्फा के अंदर क्या कारीगरी की। बंदा अगर गौर करेगा तो कुर्बान हो जाएगा कि मेरे रब ने क्या कारीगरी। फिर यही बच्चा जब माँ के गोद में आता है तो किस तरह से होता है। आप अगर उसको गोद में लेना चाहे तो आपको एक अजीब कैफियत महसूस होगी, ऐसी गुजाहट, ऐसी नरमी होती है, हर आदमी के बस का नहीं है। वो अल्लाह तबारक व तआला की शान है। अल्लाह ताला ने माँ को दिल और वो जिगर दिया है कि इतने मासूम से बच्चे को जिसके बदन के अंदर गोश्त के लोथरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है, थोड़ा आप इधर कीजिए तो गर्दन इधर नीचे लटक जाएगा, हाथ इधर नीचे लटक जाएगा, पांव इधर नीचे लटक जाएगा। ये उस बच्चे की सूरत हाल होती है। फिर वही बच्चा बढ़ते बढ़ते तदरीजी तौर पर पता भी नहीं चलता है और किस तरह से वो जवान होता है, ताकत कुव्वत बदन के अंदर आती है। फिर यही जवान आदमी धीरे धीरे इस तरह कमजोर होता है, बल्कि खुद एक बच्चे के बचपन के अंदर कभी सर में दर्द है, कभी रो रहा है, कभी चिल्ला रहा है। एक जवान आदमी है, सुबह में अच्छा खासा सेहतमंद था, शाम में उसका चेहरा बिगड़ा हुआ है, पूछिए क्या हुआ, कहा कि अचानक सर में दर्द हो गया। खुद हमारी जात में जो हरान तब्दीलियां होती है उसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है सब खत्म होने वाली चीज। बाल कभी काले हैं, कभी सफेद हो जाते हैं, बदन कभी मजबूत है, अचानक बदन कमजोर होने लगता है। आप खाना पकाइए, सुबह में नाश्ता पकाइए, धीरे धीरे शाम होते होते उसके अंदर बू आने लगती है, उसके अंदर खराबी आने लगती है। ज्यादा दिन अगर रखिएगा तो उसके अंदर बहुत ऐसी कैफियत पैदा हो जाएगी कि आप उसको निगल नहीं सकते हैं, उसको खा नहीं सकते। कौन ऐसी चीज रोजाना सूरज निकलता है एक रफ्तार के साथ, धीरे धीरे ऐन दोपहर के वक्त उसकी ऐसी चमक और दमक होती है कि नजर टार नहीं सकती है। लेकिन देखिए वो सूरज किस तरह ढलते ढलते छुप जाता है और रात की तारीकी चली आती है। फिर ये तारीकी आते आते जबरदस्त आती है और फिर ये तारीकी भी छट जाती है। ये सब तब्दीलियां हैं मेरे भाइयों और बुजुर्गों। हर चीज को खत्म होना है, लेकिन काम आने वाली चीज हमारा ईमान है, हमारा अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन है। बंदा बंदा है, बंदा की जिम्मेदारी है कि वो अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करे।